शुहा तप्त सुवितुर भरे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु प्रदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सतगुर दिल का चाहना बिन सतगुर अंधेर चरण छुआले चालिए सतगुर आपने दे। तो करे खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर आ गया हूँ अब मैं सीतापत तुम्हारे द्वारा। अब तारो तारो नहीं अब तुम्हारे हाथ है। अगर न तारोगे प्रभु जी बदनामी तुम्हारी नाथ है। हमारा काम है प्रभु का नाम लेने का। हमारा काम है प्रभु का नाम लेने का। प्रभु का काम है गिरते को थाम लेने का। कर्पूर गौरम कर्मावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। हे भारत के सारथी निकटे खो करके गौर बिना तुम्हारी मेहर के नहीं मिलता है। जिनकी कृपा मात्र से सर्व मंगल धार है। गुरुदेव चेतनानंद को राखेले दीना में नाथ सोलजा मेरी राखेले। राखेले
पीना नाथ सुन जाने आशा तो मानते आशा तो मानते तुमको ना भांग अपनो माथे सोल जाने तुमको बुलाओ दर्शन तुमको बुलाओ दर्शन तुमको बुलाओ दर्शन तुमको बुलाओ दर्शन अब को राखो तुमसे मान सोल जाने सोल के द्रौपदी कृष्ण कृष्ण दुखिया बुलावे कृष्ण कृष्ण दुखिया बुलावे तुमने बढ़ायो जाके सोल जाने तुमको न भाव अपनो बात सुन चलती तेरा तो चलती जाने ओ छोटा सोल तुमको न भाई
भक्तन के प्रति तुम सहारे, भक्तन के प्रभु तुम सहारे, भक्तन के प्रभु तुम सहारे, भक्तन के प्रभु तुम सहारे, चाहे हम दाता तेरे तुम्हारे, चाहे हम दाता तेरे द्वारे, राखे तीनों बातें सुन जाए राखी तीनों बातें सुन जाए तुमको न भावने बातें सुन बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की, सच्चे दरबार की, कृष्ण कन्हैया की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। आज भागवत का अंतिम दिवस है। सभी भक्त शीघ्र ही कथा पंडाल में आ जाएं, क्योंकि भगवान की कथा में जितना समय दिया जाए उतना कम है। समय पूर्ण हो गया, शीघ्र ही पंडाल में आए, भगवान की रसमयी कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाए। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? तो अब हर नदिया भर जाए, जल्दी है बल्ली, बहुत जल्दी। हाँ 4-5 जने जाओ, जल्दी भरते फटाफट, बांटी ले लेके जाओ। आज पावन कथा का प्रसंग इस प्रकार से है। सुदामा चरित्र परीक्षित मोक्ष कथा। कथा शुरू अब होती है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन ले लीजिए, कृपा सिंध रखना। भक्त और भगवान सभी पधार्पण करो, जल्दी करो, कृपा करो प्रभु। सुदामा चरित्र की कथा पहले सुनाई जाएगी, उसके बाद परीक्षित मोक्ष की कथा सुना करके हम अपने कमरे पर चले जाएंगे। कल के बाद इस पंडाल में कथा कहने के लिए नहीं आएंगे।
और न किसी को बुलाएंगे, लेकिन कल जाएंगे नहीं, इस गांव से जाएंगे नहीं, जाएंगे तो परसों, कल नहीं जाऊंगा। भगवान कृष्ण और सुदामा मित्र थे। गुरु संदीपन के यहाँ गुरुकुल में साथ साथ पढ़ा करते थे। कौन? सुदामा और भगवान कन्हैया, गुरु संदीपन के यहाँ। श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजा परीक्षित, एक समय का जिक्र है, गुरुमाता ने कन्हैया से कहा, कन्हैया, हाँ बेटा, कहिए माँ। घर में कोई ईंधन नहीं है, वन में चले जाओ, लकड़ियां ले आओ। ठीक है माँ। कन्हैया ने कहा, हाँ मैया, तुम मेरी गुरुमाता हो, आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे, हम जरूर लकड़ी लेने के लिए जाएंगे। सुदामा भैया को भी साथ लाऊंगा, ले जाऊंगा। कन्हैया तैयार हो गए लकड़ी लेने के लिए, पीछे सुदामा हुआ। गुरुमाता चना लेकर के सुदामा जी को देती है और कहती, ले जाओ, भूख लगे दोनों लोग खा लेना, मगर किसी के साथ कोई छल नहीं करेगा। सुदामा कहने लगी, ठीक है मां। चल दिए, बियाबान जंगल में पहुंचे। भगवान कन्हैया वृक्ष पे चढ़ गए, सूखे पेड़ पर लकड़ी तोड़ने लगे। सुदामा नीचे रह गया, दो लकड़ियों को इकट्ठी करने लगा। अस्कमार उसी वक्त बारिश होने लगी, तूफान चलने लगा, तेजी से हवाएं, तूफान, वृक्ष एक दूसरे से टकरा रहे थे। ब्राह्मण सुदामा नीचे है। सुदामा जी के लिए भूख लगी, जो गुरुमाता ने चना दिए वो अकेले अकेले खाने लगा। मेरे प्यारे भक्तों, श्याम सुंदर कहने लगे हैं, सुदामा भैया, हाँ भैया। तू क्या खा रहा है? कुछ नहीं। क्या खाता है? कुछ नहीं खा रहा भैया। ये कटर कटर तेरे दांतों से आवाज क्यों आती है भैया? अरे भैया, तो मालूम है इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी बारिश पड़ रही है, ठंड लग रही, दांत ही बाज रही है मेरी। सुदामा ने कहा, भैया मैं कुछ नहीं खाता, ठंड मेरे दांतों को सताने लगी है, ये कट कट का शब्द तुझे सुनाई देता है, मैं खाता कुछ नहीं हूं, केवल ठंड की वजह से परेशान हूं। देखिए ब्राह्मण जाति का कमाल, मन की जाने तन की जाने, जाने चित की चोरी, ऐसे प्रभु से क्या छिपी के, जिसके हाथ में सारे संसार की डोरी। भगवान श्याम सुंदर को गढ़ रहा और मन ही मन में कन्हैया ने क्या कहा, अरे कुरशे कपट मित्र से
समझो भक्तों, लल्ला सुभाष गुर से कपट मित्र से चोरी कह होए तेरा धन कह होए जय मित्र होए दुखारी पिने पिलोक कपाट अपना दुख गिरलज समझाना मित्र के दुख हट पैर समाना खुले शब्दों में भगवान कन्हैया ने मन ही मन में श्राप दे दिया। क्या? गुर से कपट और मित्र से चोरी कह होए मेरा धन कह होए कोड़ी। ये भगवान कन्हैया ने ₹100 किशन पाल पाली भगवान की कथा में दान करते हैं। प्रभु रक्षा करे, सुख शांति प्रदान करे। तुम्हारा नाम किशन पाल है बेटा? तुम कौन हो? तो कथा तो सुनते नहीं हो तुम। अच्छा, कथा सुना करो। ये भगवान कन्हैया ने श्राप दिया, और जो श्राप दिया लेकिन बाहर प्रकट नहीं किया इसको, मन ही मन में। उसी दिन से सुदामा जी का हाल क्या हुआ? क्या हाल हुआ सुदामा जी का? सुभाष, क्या हुआ? कि दर दर पर उठाड़े द्वार द्वार, दादा दादा चिल्लाते। क्या दशा हो गई सुदामा जी की? चिल्लाते हैं पर किसी रोजी पर किसी को याद न पाते।
सुदामा जी दिन प्रतिदिन गरीब हो गए। कैसी गरीबी ने घेरा है। कर नमक मिले तो मठा नहीं, कर मठा मिले तो नमक नहीं। घर मांगे लो जाकर देखिए प्रभु के साथ जो चल किया है उसका कमाल करिश्मा। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, अब तो सुदामा जी की दशा ही खराब हो गई। नमक मिले तो मठा नहीं, मठा मिले तो नमक नहीं, तो घर मांगे 10 भर मांगे, कुछ मिलता ही नहीं है। अगर रोटी मिल जाती तो सब्जी नहीं, सब्जी मिले तो रोटी नहीं, ये दशा हो गई सुदामा जी की। बहुत ज्यादा परेशान। जब सुदामा जी अपने घर गए, प्रमाण तो ये है कि जिन छप्पर के नीचे सुदामा जी लेटा करते थे उस पे फूस भी नहीं था। जब बारिश होती है, बूंद टपकती हो तो सीन ही पे गिरती है। पैर दबा रही है। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला पैर दबा रही है और सुशीला ने पूछा, अरे भैया खिलौना वाले, अरे भैया खिलौना वाले, थोड़ा दावा कर लो। सुशीला अपने पति सुदामा जी के पैर दबा रही हैं और कह रही हैं, हे प्राणेश्वर, मेरे प्राणों के नाथ, मुझ दुखिया अबला के तारण वाले पति देव दासी आपसे प्रार्थना करती है, मैं कुछ कहना चाहती हूं, अगर आपकी इजाजत है, आज्ञा है तो कहें। क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहती हूँ प्रीतम। कहिए वाली। हम और आप उस परमात्मा का प्रतिदिन चिंतन करते हैं, गुणगान करते हैं, लेकिन हे भद्रे, हे भावनी, फिर भी हम दिन प्रतिदिन कितने गरीब क्यों होते जा रहे हैं। जो ये शब्द कहा सुशीला ने और सुदामा जी से, अपने पति से, तो आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आ गए और सुदामा जी रोकर के कहने लगे हैं कि हमारे ऊपर जो गरीबी का कहर टूटा है, हम दिन प्रतिदिन दुखी हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। अब सुदामा जी अपनी पत्नी को बताते हैं, हे सुशीला सुनो। सुनाइए। कि हम गुरुकुल में पढ़ रहे। क्या बात है गुरुदेव? क्या बताने लगे हैं? हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण मेले से पाठी हम
निशा बेटा बहुत सुंदर। हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण मेरे से पाठी है। हम गुरुकुल में पढ़ रहे, बोलो आगे बोलो, बात क्या है? कहने लगे सुदामा सुनो गोरी, एक दिन आ गए लकड़ी लेने गुरु मैया ने चला दे। एक दिन आ गए लकड़ी लेने गुरु मैया ने चला दे। एक दिन आ गए लकड़ी लेने गुरु मैया ने चला गए। एक दिन आ गए लकड़ी लेने गुरु मैया ने चला दिए। हमसे नीचो बिठुरने प्यारे, अकेले जा रहे। प्रभु ने पूछो का खावे, मैंने बोल के जवाब भाई साहब से यो गोरी, हम तीन करीब भये। हम तो बन गए नीच, हम तो बन गए नीच, पूछ गई मेरी पारी है। गुरुकुल हम तो मोहरी अपने कर्मन से तीन गरीब भये। पल पल मीत हमारे कन्हैया चोरी हो रही। गुरुकुल में पढ़ रहे, हम गुरुकुल में पढ़ रहे, मेरे से पाती जवाब दिया है सुदामा जी ने अपनी भारिया सुशीला के लिए। सुन रही हो गोरी? हाँ सुन रही महाराज। लकड़ी लेने के लिए वन में गए, गुरुमाता ने हमें भेजा। मेरे प्यारे भक्तों, चना दिए थे, गुरुमाता ने कहा हमसे अगर भूख लगे दोनों भैया मिलकर के खा लेना। बारिश हुई और वो चना हमने अकेले खा दिए। मनमोहन ने हमसे पूछा क्या खा रहे हो, तो हमने कह दिया कि भैया ये हवा चल रही है, बारिश हो रही है, ठंड से हमारी दांती बाज रही है, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं। मैं श्याम से झूठ बोला। तो ठीक है महाराज। भगवान कन्हैया जैसे मित्र और मित्र के साथ इतनी बेवफाई, गुर से कपट मित्र से चोरी कहे हो, निर्धन कहे हो। सुदामा जी दिन प्रतिदिन बहुत गरीब होती गई।
सुशीला रो करके कहती हैं, अरे कन्हैया, मारना उसी का है जो मार के पुचकार भी ले, प्यार भी दे। तुमने मेरे पति को गरीबी दी है, मुझे दर बदर ठोकर खाने के लिए कर दिया है। हे कन्हैया, मेरी रक्षा करो। समझा रही हैं अपने पति के लिए। एक दिन सुशीला कहने लगी हैं, स्वामी, हाँ, वैसे तो मैंने आपकी बहुत बात मानी है, हाँ वो तो मानी है। लेकिन ये दासी आपसे एक आज्ञा चाहती है। वो क्या है? सिर्फ मेरी छोटी सी बात मान लो। कितनी छोटी बात है बताओ। मेरी आत्मा कहती है, कहाँ कहती तुम्हारी आत्मा बताओ। तो भगवान कन्हैया के द्वारे चले जाओ। भगवान कन्हैया के द्वारे चले जाओ नहीं, और अपने गलती की माफी मांग करके आओ। तुमने कन्हैया के साथ बेवफाई की है, छल किया है, कपट, वो तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं रानी, मैं नहीं जा सकता हूँ। सुदामा जी कहने लगे, हम उस कन्हैया के द्वार पर कभी नहीं ऐसा होगा। बहुत समझाया, मना कर दिया। पानी में गिर गई है सुदामा जी के सुशीला, पिया चले जाओ। तो सुदामा जी ने ज्यादा जिद अपनी स्त्री की देखी है, तो सुशीला से एक बात कही, गुरु के यहां, मित्र के यहां मिलने के लिए कोई जाता है तो कुछ ना कुछ भेंट में होना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 3 दिन हो गए, घर में चूल्हा नहीं जला है, बच्चे भूखे, हम भूखे, तुम भूखे। कहती हूँ कन्हैया के पास चले जाओ, मिल करके आओ। क्या भेंट में देंगे उस कन्हैया के लिए पता, जिसको ले करके हम चले जाए। सुदामा जी कहने लगे हैं, बोल। सुशीला कहने लगी, आप बताओ भेंट में क्या ले जाना चाहिए। बोले, सेब हो, संतरा हो, कुछ ना कुछ हो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला कहने लगी हैं, अगर भेंटी वाली बात है तो अभी जाते हैं, किसी पड़ोसन से लेके आए। अब किसी के घर पे जाती है सुशीला, तो कहती है कि बहन, हमारे पिया के मित्र कन्हैया द्वारकाधीश हैं, आज वो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। कुछ हो तो चावल, आटा, कुछ हो तो बहना दे दो, परसों लौट के आ जाए, हम तुम्हें दोनों करके दे दें। पहले को तो दे जा, तो और आएगी दोबारा लेने को। मेरे प्यारे भक्तों, जिस घर में सुशीला जाती हैं तो स्त्रियां उनसे नाना प्रकार की बातें करती हैं और जैसा दिल में आता वैसा बोलती हैं, अपमान करती हैं। कोई तो कहती राण पहले लेगी, देखी नहीं गई, पुरों लेके गई तो ना देखी गई, और राण फिर आएगी। इन शब्दों का प्रयोग किया। और ऐसा होता कब है, ऐसा होता कब है, लोग बुरी दृष्टि से कब देखते हैं। दरिया है, टोटा किसी के मत ना आइए, सबसे बुरा है टोटा, लुच्चा गुंडा नाम धरा बेईमान। सबसे बुरा टोटा यानी बुरा वक्त। भाई भी तुमसे प्रेम से नहीं बोलेगा, पर बार बार तुमसे ईर्ष्या करेंगे। ये गांव वाले भी तुमसे प्रेम से नहीं बोलेंगे।
रिश्तेदार तुम्हारी बात नहीं पूछेंगे। चारों तरफ आक्रोश दिखाई देगा, तुम्हें कोई अपना दिखाई नहीं देगा। जब बुरा वक्त होता है तब टोटा किसी के मत नहीं आई है, सबसे बुरो है टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा के लुच्चा गुंडा नाम धरा शेर ने कहा है, किसी शायर ने शेर कहा है, हजारों दोस्त होते हैं, जब जब पास होता है टूट जाता है, मुसीबत में रिश्ता खास होता है। बुरे वक्त में भाई और बहना कोई ही न प्यार जितावे, सगे संबंधी मित्र दोस्त और ऐसे रह जाओ। टोटा किसी के मत नहीं है, ये सबसे बुरा है टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरे, लुच्चा गुंडा नाम देखिए कवियों ने कितना सुंदर वाक्य लिखा है, टोटा किसी के मत ना, ये सबसे बुरा है टोटा। और लुच्चा गुंडा नाम धराए दे, कौन? खराब वक्त। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। जब तुम्हारा बुरा वक्त है, टोटे के दिन है, तो लोग गुंडा कहेंगे, बेईमान कहेंगे, बदनाम करेंगे, हर तरीका से तुम्हें निंदित करेगा। और ऐसे ही वक्त में किस किस की पहचान होती है? धीरज और धर्म। धीरज धर्म दो है, मित्र और नारी। कहने के लिए क्या क्या बताऊं, ये लगता है कि यही बताते रहे तो यही रह जाएंगे, फिर आगे कुछ नहीं सुना पाएंगे। धीरज धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चाचा। धीरज की, धर्म की, मित्र और नारी की आपत्ति की समय में पहचान होती है कि कौन अपना है। मेरे प्यारे भक्त, कथा सुनने के लिए खिचड़ी नहीं है, खींच जाओ, पानी पी जाओ, खींच जाओ, एक एक शब्द को चुनो, उसका मंथन करो, चिंतन करो, आप महान हो जाओगे। अब कथा तो जैसे उदय है तैसे भाड़ है, उनकी छुट्टियां ना उनके कान, जैसे कहने वाले वैसे सुनने वाले। कथा का अर्थ ही निकल पाता है, कोई महत्व नहीं मिल पाता। सुदामा जी जगह जगह पर अपमानित होते हैं, केवल टोटे की वजह से, गरीबी की वजह से। सुशीला जिस घर में जाती हैं, लोग बहुत भला बुरा कहते हैं। तब तक पहुंच गई किनके घर? किसके घर पहुंची? दरिया के घर। और ये सुशीला कौन है? रवि मान लो। सुदामा रवि, कृष्ण दरिया। सुशीला दरिया के घर पहुंची और ठाड़े से गिरी पड़ी, माया के पैरों पर कहने लगी, बहन हमारे पति
अपने मित्र कन्हैया से मिलने को जा रहे हैं और उनने कहा कि मित्र से या गुरु से मिलने जाए तो कुछ ना कुछ भेंट में होना चाहिए। मेरे घर में कोई फूटी कानी कौड़ी भी नहीं है जो भेंट में मित्र को दे सके। वो बहन तेरे कुछ हो तो मुझे दे दे, और मुझे भरोसा है जब उधर से आएंगे मेरे पति देव तो खाली नहीं आएंगे, कुछ लेकर के आएंगे। तू 1 रुपए देगी तो मैं उसका दोगुना करके तुझे दे दूंगी, 2 रुपए। तो माया देवी तो वैसे सीधी है, कल लगे हमारे दरियाए कर ले गए बिलसी, आधी किलो चावल ले आए, गरीब तो बहना मुंह है। 400 ग्राम चावल बनाए ले, 100 ग्राम रह गए, उनसे काम चल सके तो बहना ले जाओ। कल बहना भेज दे दो, अब थोड़े चावल रहे सो दे दिए। माया ने सुशीला के ले जाओ। सुदामा जी के लिए पोटली में चावल बाल दिए और क्या कहती हैं सुशीला अपने पति से, ये चावल ले जाओ। और एक बात का मेरे पति देव ध्यान रखना। कहने लगे सुदामा जी क्या ध्यान? बोले सुनो, कि मेरी कन्हैया से नमस्ते कहियो। सुशीला कहती है अपने पति देव ब्राह्मण से, सुदामा जी से, मेरी कन्हैया से नमस्ते कहियो, बोले संगैले भाई के। मेरी कन्हैया से नमस्ते कहियो, बोले संगैले भाई के। अयो मेरी कन्हैया सजना भूल मत जाइयो, बोले संगैले भाई के। अयो मेरी कन्हैया सुन लिया आपने? तुमने जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया। तो जा नहीं पा रहे। गजेंद्र सिंह, ठाकुर गजेंद्र सिंह, ये भगवान की पावन कथा में अपनी पवित्र कमाई से 100 मुद्रिकाओं का दान दिया है, गुरुदेव को सम्मान दिया है। अब मैं तुमसे क्या कहूं गजेंद्र सिंह, तुम्हारे इन संस्कारों ने कुछ शेष ही नहीं छोड़ा हमें कहने के लिए। तुम तो वो श्रोमणी हो, भक्त श्रोमणी। तुम्हारे लिए अब वो सामर्थ्य है, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से स्वतः ही प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा ने आपके लिए वो सामर्थ्य दे रखी है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बट विश्वास अचल निज धर्म, अपना उस परमात्मा में वृक्ष की तरह अपना विश्वास अटल कर, निज मानी अपना धर्म, इस पर ध्यान अकट कर दो। परमात्मा बल बुद्धिया सब कुछ ही प्रदान करेगा। कहने लगी हैं सुशीला जी, तुमने जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया। अब
20 रुपया बीरावती। ये भगवान की कथा में